आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की तकसीम के अमल और फैसले के खिलाफ हुक्म इल्तिवा से किया इनकार। सात मई को सीमा आंध्रा में होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। वक्फ बोर्ड के आमिराना तर्ज अमल पर उलमा मशाकिन का शदीद एतराज। और बालापुर के एक मकान में सरखा तिलाई जेवरात की चोरी। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की तकसीम के फैसले और अमल के खिलाफ अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। आला अदालत ने मरकज को 6 हफ्तों के अंदर इस सिलसिले में जवाब दाखिल करने की हिदायत भी दी है। मुकदमे की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के फैसले और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के खिलाफ मुख्तलिफ कायदीन और तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दाखिल की थीं। दरख्वास्त गुजारों ने 2 जून को ऐलान की गई अपॉइंटेड डे पर हुक्म इल्तिवा जारी करने की अदालत से अपील की थी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासत की तकसीम के अमल पर जारी पेशरफ्त का आला ओहदेदारों के साथ पीर को जायजा लिया। गवर्नर ने ओहदेदारों को जारिया माह की 15 तारीख तक तमाम अमल को मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। सरकारी शोबेजात के तकसीम के अमल को भी मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इजलास में गवर्नर के मुशीर AS राय, सलाउद्दीन अहमद और चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती के अलावा मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान ने शिरकत की। सीमा आंध्रा में 7 मई को होने वाली लोकसभा की 25 और असेंबली की 175 नशिस्तों के लिए पीर की शाम इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। लोकसभा की 25 नशिस्तों के लिए 333 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि असेंबली की 175 नशिस्तों के लिए 2241 उम्मीदवार मुकाबले में रहेंगे। रायदही के इस अमल में 3,66,62,975 राय दहिंदे हिस्सा लेंगे। सीमा आंध्रा के 13 अजला में 7 मई को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 165 असेंबली हल्केजात में सुबह 7 ता शाम 6 बजे तक रायदही होगी, जबकि नेक्सलाइट से मुतासरा 8 हल्केजात में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 2 हल्केजात में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक रायदही होगी। भंवरलाल ने बताया कि रायदही के मौके पर पुरअमन व कानून की बरकरारी के लिए 272 कंपनीज के 27,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया गया है, जबकि जुमला 1,20,000 पुलिस मुलाजिमीन रायदही के अमल की निगरानी करेंगे। 13 अजला में फजाई निगरानी के लिए भी हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम किया गया है। 2 हेलीकॉप्टर्स नेक्सलाइट से मुतासरा हलकों की निगरानी करेंगे। रायदही में होने वाले अजला में शराब की दुकानों को पीर की शाम इंतखाबी मुहिम के खात्मे के बाद बंद करवा दिया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम भी इस सिलसिले में फ़ोन नंबरात 7680898833 या 8790499899 पर SMS के जरिए
इत्तला दे सकते हैं। भंवरलाल ने बताया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में 134 करोड़ 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 17,085 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 5,42,000 लीटर शराब जब्त की गई है और शराब की 9,378 दुकानों को बंद करवा दिया गया है। भंवरलाल ने बताया कि 74 किलो सोना और 933 किलो चांदी भी जब्त की गई है। भंवरलाल ने सीमा आंध्रा के अवाम से बेखौफ होकर अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की है। వాళ్ళ మీద కఠినంగా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇప్పటివరకు మన 13 జిల్లాలో వచ్చిన ఫోర్సెస్ ఎలాగా ఉన్నాయి? 272 కంపెనీలు కేంద్ర పోలీస్ బలగాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 టైమ్స్ మూడు వంతులు కంపేరింగ్ టు 2009 ఎలక్షన్. 9 ఎలక్షన్స్లో 100 కంపెనీస్ మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు 272 కంపెనీలు ఉన్నాయి. అంటే 27,000 అందరూ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ జవాన్స్లో ఉంటారు. అదేవిధంగా మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఆ 13 జిల్లాల పోలీస్ ఫోర్స్ కాకుండా ఈ 10 జిల్లాల నుంచి కూడా పోలీస్ ఫోర్స్ని అక్కడ తరలించడం జరిగింది. దీనివలన మొత్తం 1,20,000 మంది పోలీస్ బలగాలు ఈ 13 జిల్లాలు మోరింపు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సుమారు 20,000 మంది భద్రతా సిబ్బంది పక్కన రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తారు. ఉదాహరణగా తమిళనాడు కానీ, కర్ణాటక కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ, ఒడిశా కానీ ఆ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వాళ్ళు వస్తారు. సో వాళ్ళని కూడా అక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో కనీసం 2 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్, కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో 4, 5, 10 మంది వరకు కూడా ఉంటారు. ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కూడా ఉంటుంది. అంచేత ఎక్కడే భద్రత గురించి ఎవరు అసలు అనవసరంగా వరి చేయకూడదు. పూర్తిగా భద్రత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. रियासती इंतजामिया ने सेक्रेटरीट से चैम्बर्स खाली ना करने वाले साबिक वज़रा को फौरी अपने चैम्बर्स खाली करने की हिदायत जारी की है। साबिक वज़रा दामोदराज नरसिम्हा, पुन्नन लक्ष्मయ్య, रघुवीर रेड्डी, कनका लक्ष्मी नारायण, बालाराजू, राम रेड्डी वेंकट रेड्डी, टीजी वेंकटेश, सी विजयरामराजू, श्रीधर बाबू और टी नरसिम्हलू को 15 मई से पहले अपने चैम्बर्स खाली करने की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक बोत्सा सत्यनारायण और टीजी वेंकटेश ने अपने चैम्बर्स खाली करने के लिए 30 मई तक की मोहलत तलब की है। ताहम ओहदेदारों ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए चैम्बर्स 15 मई तक ही खाली कर देने की हिदायत दी है। तेलुगुदेशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने कहा है कि इंतखाबात से पहले ही अम्मा कांग्रेस और बच्चा कांग्रेस ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि मरकज में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार न आने के इम्कान के पेश नज़र जगन ने पहले नरेंद्र मोदी की तायद का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को ऑल फ्री बाबू कहने वाले जगन खुद ऑल रॉबरी बाबू हैं। वाई रामाकृष्णुडू ने कहा कि रियासत में अराजियात, कानकनी मायदों और दिगर वसाइल से मुतालिक हुई बदउनवानियों में जगन मोहन रेड्डी मुलविस रहे हैं और वो ऑल रॉबरी बाबू कहलाने के मुस्तहिक हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से उर्स हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में गिलाफ रवाना किया गया है। गांधी भवन में सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नन लक्ष्मయ్య, रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शबीर, निज़ामाबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार मधुयाशकी गौड़ और दीगर अक़लियती कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में मधुयाशकी गौड़ ने कहा कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत और भाईचारगी का दर्ज दिया है और इसी पर चलते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाया जा सकता है। सदर तेलंगाना पीसीसी पुन्नन लक्ष्मయ్య ने तेलंगाना की लोकसभा और असेंबली के उम्मीदवारों का इजलास तलब करते हुए 30 अप्रैल को हुई रायदही का जायजा लिया।
साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर कांग्रेसी उम्मीदवारों ने इस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना पीसीसी के सदर पुन्नला लक्ष्मण ने दावा किया है कि कांग्रेस तेलंगाना में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत तश्कील देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के दोनों इलाकों के अलावा मरकज में भी कांग्रेस ही इख्तिदार पर आएगी। टीआरएस के 90 नशिस्तें हासिल करने के दावे पर तबसरा करते हुए पुन्नला लक्ष्मण ने कहा कि अगर टीआरएस को 90 नशिस्तें हासिल करने का यकीन है तो फिर एमआईएम से क्यों मदद हासिल करने की बात की जा रही है। तेलंगाना पीसीसी के सदर ने कहा कि सन 2009 के इंतखाबात में भी टीआरएस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 53 नशिस्तें हासिल की थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन खुद को अपनी कामयाबी का फरेब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अवाम से किए गए वादे को पूरा किया है, जबकि टीआरएस ने कोई वादे ही नहीं किए। ఐటీఐఆర్ లాంటి ఒక మహోన్నతమైన దూరదృష్టితోటి 25 సంవత్సరాల దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉపాధి కలిగించడానికి చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. నువ్వు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నావు. నీ రూపకల్పన చేసిన ఏదైనా ఒక పథకం గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నావా? అసలు నువ్వు రాజకీయ పార్టీ అయ్యి నెల రోజులు కాలేదే. నువ్వు మాట్లాడతావని నేను ఎందుకు అనుకుంటాను? తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటాను। उलमा व मशाकिन ने वक्फ बोर्ड के हाकिमाना रवैया और सजादगान मुतवलियन को निशाना बनाए जाने पर शदीद एतराज़ किया है। प्रेस क्लब में 7 अंजुमनों के जिम्मेदारान और सरकर्दा उलमा व मशाइखीन की जानिब से वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर के आमराना तर्ज़-ए-अमल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सैयद हामिद क़ादरी, मौलाना राजू हसन सानी, मौलाना अकरम पाशा, मौलाना असरार हुसैन रजवी, औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, अहमद सईद क़ादरी और मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहदी शरीक थे। मुफ्ती खलील अहमद ने वक्फ और मंशा वक्फ के इग़राज़ व मक़ासिद से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल मंशा वक्फ के उसूलों से लाइल्मी की बिना पर मनमानी कर रहे हैं। मौलाना कबूल बादशाह ने कहा कि मुतवलियान सजादगान की इज्जत उछाली जा रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून ऐसा ही है जैसे दीगर और इबादतों का और मामलात का कानून। जैसे शरीयत नमाज का कानून बताती है, रोज़े का कानून बताती है, ज़कात, हज, बै, शिरा और लेन देन, इस तरह के जितने भी इंसानी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं उसमें शरीयत का एक मुस्तकिल कानून है। इसी तरह वक्फ का भी शरीयत में एक मुस्तकिल कानून है। वक्फ का मतलब ये है कि एक आदमी अपनी ज़ाती जायदाद को एक नेक मकसद के लिए ख़ास करके और वो जायदाद हमेशा जब तक के दुनिया रहेगी वो जायदाद बाकी रहेगी उसी मकसद के लिए। उसमें कोई जो है बै, शिरा, रहन वगैरह का कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि वाकिफ़ ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है उस मकसद को न कोई हुकूमत बदल सकती है, न कोई हाकिम बदल सकता है, न कोई और जमात उसको तब्दील कर सकती है। वक्फ करने वाले ने जो मकसद मुतय्यन किया, जिसको मंशे वाकिफ़ कहते हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले तब्दीली है शरीयत के लिहाज से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ मुकामात पर बरसरे रोजगार हैदराबादी सैकड़ों की तादाद में हैदराबाद पहुंचे और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा के अरकान की कोशिशों का इसमें काफ़ी दखल रहा है। बज़्म-ए-इत्तेहाद के ज़िम्मेदारान भी अपनी शदीद मसरूफ़ियतें छोड़कर इंतखाबात से एक हफ़्ता कबल हैदराबाद पहुँचे थे और मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सऊदी अरब वापसी से कबल इन ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम में मेयर माजिद हुसैन व दीगर मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की और मजलिस की शानदार कामयाबी की तौक़ात का इज़हार किया है। इंटर इम्तिहान में नाकामी के खौफ से खुदसोजी करने वाली शमशीरगंज की रहने वाली लड़की इलाज के दौरान फौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 17 साला तेजाश्री
जो चैतन्य जूनियर कॉलेज की तालिबा थी, केमिस्ट्री इम्तिहान में फेल होने के खदशे की वजह से 2 मई को खुदसोजी की कोशिश की थी। उसे झुलसी हुई हालत में दवाखाने में शरीक करवाया गया था। इतवार की रात तेजाश्री जख्मों से जांबर न हो सकी। फलकनुमा पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बालापुर रॉयल कॉलोनी में एक मौजिफ पुलिस कांस्टेबल के घर में सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक साहब खाना इतवार को अपने घर वालों के साथ तफरीह के लिए गए हुए थे। रात देर से लौटने के बाद सुबह देर तक तमाम घर महवे ख्वाब थे कि सारिकों ने घर में दाखिल होकर 6.5 तोले के तिलाई जेवरात और दिगर साजो सामान का सरखा कर लिया। मज़कूरा जेवरात साहिब खाना की दुख्तर के बताए गए हैं, जो अपने वालिदैन से मिलने के लिए आई हुई थी। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की तकसीम के अमल और फैसले के खिलाफ हुक्म इल्तिवा से किया इनकार। सात मई को सीमा आंध्रा में होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। वक्फ बोर्ड के आमराना तर्ज अमल पर उलमा मशाइखीन का शदीद एतराज। और बालापुर के एक मकान में सरखा तिलाई जेवरात की चोरी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।